हे गाइस, आई एम दीपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अगर आपको अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन लगाना है और आप यूज़ कर रहे हैं फायरबेस डेटाबेस, तो आप कैसे कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि जो दो तरीके के हमारे यहाँ पे टर्म्स हम लोग सुन रहे हैं यहाँ पर, क्लाउड फायर स्टोर एंड रियल टाइम डेटाबेस, तो ये बेसिकली होते क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में हमें कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्लाउड फायर स्टोर एंड रियल टाइम डेटाबेस के डिफरेंसेस के लिए मैं आ गई हूँ firebase.google.com पर। इन्होंने अपने डॉक्स में बहुत ही क्लियरली समझाया है कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं एंड किस केस में आपको कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, रियल टाइम डेटाबेस जो है वो फायरबेस का ओरिजिनल डेटाबेस है। सबसे पहले उन्होंने रियल टाइम डेटाबेस दिया था, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं ओवर क्लाउड फायर स्टोर, इसलिए प्रेफर किया जाता है क्लाउड फायर स्टोर को यूज़ करना। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या लिमिटेशन है इसकी। तो जो रियल टाइम डेटाबेस होता है बहुत ही एफिशिएंट है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, चाहे वो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हो या फिर iOS एप्लीकेशंस हो। और जो क्लाउड फायर स्टोर है आपका, वो न्यूएस्ट डेटाबेस है फॉर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। और जो क्लाउड फायर स्टोर है हमारा, वो हमें रिचर, फास्टर क्वेरीज एंड स्केलेबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। देखते हैं हम आगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हमने कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन की है, चाहे वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है या फिर चाहे वो iOS एप्लीकेशन है, तो अगर डेटा उसमें जो है वो आपका बेसिक क्वेरीज उसमें यूज़ हो रही हैं, तब आप यूज़ कर सकते हो अपना रियल टाइम डेटाबेस। बट अगर यूज़ जो क्वेरीज हैं या फिर एडवांस क्वेरीज हैं वो, और उसमें इसके अलावा आप सॉर्टिंग, ट्रांजैक्शंस, ये सब यूज़ कर रहे हो अपनी डेटाबेस में, तो उस केस में आपको यूज़ करना चाहिए क्लाउड फायर स्टोर। अब नेक्स्ट है, अगर आपकी एप्लीकेशन में कुछ ही जीबीज डेटा है, ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं है, तो उस केस में आपको रियल टाइम डेटाबेस यूज़ करना चाहिए। एंड अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ जीबीज और टीबीज डेटा यूज़ हो रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा रीड ऑपरेशंस एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो उस केस में हमें यूज़ करना चाहिए क्लाउड फायर स्टोर अगेन। डेटा मॉडल की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि हम लोग अभी तक रियल टाइम डेटाबेस पढ़ चुके हैं, तो वो हमारा एक JSON ट्री फॉर्मेट डेटा मॉडल है उसका, रियल टाइम डेटाबेस का। जबकि जो आपका क्लाउड फायर स्टोर है वो ऑर्गेनाइज करता है डेटा को इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप देखोगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें आप डेटा किस तरीके से, क्या डेटा मॉडल आप यूज़ करने वाले हो, उसके अकॉर्डिंगली आप डेटाबेस चूज़ करेंगे। Next is availability. Availability is not that much of use. Next is offline queries on local data. तो जो आपका रियल टाइम डेटाबेस है वो आपका iOS एंड एंड्रॉयड दोनों के लिए लोकल डेटा प्रोवाइड करता है, ऑफलाइन क्वेरी प्रोवाइड करता है। जबकि जो क्लाउड फायर स्टोर है वो आपका एंड्रॉयड, iOS एंड वेब एप्लीकेशन तीनों के लिए आपको वो लोकल डेटा प्रोवाइड करता है ऑफलाइन मोड में। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई अगर वेब एप्लीकेशन भी आप डेवलप करें, तो उस केस में आप क्लाउड फायर स्टोर का यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ डेटाबेस इंस्टेंसेस की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए, हम लोगों ने रियल टाइम डेटाबेस जब बनाया था तो वहाँ पर हमने सिंगल प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस बनाई थी, तो ये पॉसिबल है रियल टाइम डेटाबेस में। बट अगर आप यूज़ करें क्लाउड फायर स्टोर, तो उसमें सिंगल डेटाबेस फॉर सिंगल प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाएगा। तो दिस इज़ अ डिफरेंस, दीज आर द मेन डिफरेंस ऑफ क्लाउड फायर स्टोर एंड रियल टाइम डेटाबेस। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अपनी डेटा मॉडल्स की, और एनहांस में अगर हम बात करें, इसके एडवांस लेवल में बात करें, तो अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा है, हायरार्किकल डेटा वहाँ पर अवेलेबल है, तो रियल टाइम डेटाबेस को वो हैंडल करना थोड़ा सा मतलब ज़्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। जबकि क्लाउड फायर स्टोर उस डेटा को, कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल डेटा को बहुत ही अच्छे से स्केलेबल मोड में इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो आपका रियल टाइम डेटाबेस है, उसमें डेटा को स्टोर किया जाता है JSON ट्री फॉर्मेट में। जबकि जो क्लाउड फायर स्टोर है वो डेटा को स्टोर करता है कलेक्शंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, जो कि ऑलमोस्ट सेम होता है JSON के। बट जो क्लाउड फायर स्टोर है उसमें कॉम्प्लेक्स डेटा को भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है ईजीली। ऑफलाइन सपोर्ट मैंने आपको बताया कि जो क्लाउड फायर स्टोर है वो तीनों के लिए ऑफलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करता है, iOS, एंड्रॉयड एंड वेब क्लाइंट्स के लिए। जबकि रियल टाइम डेटाबेस आपका iOS एंड एंड्रॉयड के लिए ऑफलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड इसके अलावा क्वेरिंग की बात करें, तो अगर हम इंडेक्स क्वेरीज चाहते हैं विद कंपाउंड सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ट्रांजेक्शन्स आप लोग यूज़ कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन में,
तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं क्लाउड फाइल स्टोर का, जबकि अगर डीप क्वेरी से बट विद लिमिटेड सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग फंक्शनैलिटी, सो इन दैट केस रियल टाइम डेटाबेस का यूज़ किया जा सकता है। ट्रांजेक्शन्स एंड राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो डेटाबेस, तो अगर एडवांस राइट एंड ट्रांजेक्शन ऑपरेशंस हैं तो हमें क्लाउड फाइल स्टोर का यूज़ करना है, जबकि अगर बेसिक हैं अगर ये चीज़ें राइट एंड ट्रांजेक्शन्स, तो हम लोग रियल टाइम डेटाबेस का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं स्केलेबिलिटी की, तो रियल टाइम डेटाबेस में अराउंड 2 लाख कॉन्करेंट कनेक्शंस हो सकते हैं, 1000 राइट्स पर सेकंड परफॉर्म किए जा सकते हैं ना सिंगल डेटाबेस, जबकि क्लाउड फाइल स्टोर में 1 मिलियन ऑफ कॉन्करेंट कनेक्शंस एंड 10,000 राइट्स पर सेकंड हो सकते हैं। मीन्स सोच सकते हो आप कि क्लाउड फाइल स्टोर की स्केलेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, राइट। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में कैस्केडिंग रूल्स यूज़ होते हैं रियल टाइम डेटाबेस में, जबकि क्लाउड फाइल स्टोर में नॉन कैस्केडिंग रूल्स यूज़ किए जाते हैं। बाकी जो सिक्योरिटी है वो दोनों में ऑलमोस्ट सेम रहती है, उसका ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। प्राइस की बात करते हैं तो क्लाउड फाइल स्टोर आपको ज़्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और इसके अलावा जो अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहा है स्केलेबल फॉर्म में। तो जो क्लाउड फाइल स्टोर है उसकी प्राइसिंग ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रियल टाइम डेटाबेस। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन फाइल स्टोर एंड रियल टाइम डेटाबेस। तो अगर मैं अब बात करती हूँ कि आपको कब कौन सा वाला डेटाबेस यूज़ करना है, तो अगर आपको लगता है कि एप्लीकेशन को ज़्यादा डेटा हैंडल नहीं करना है, वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स नहीं लग रही हैं, फिल्ट्रेशन नहीं लग रहा है, एडवांस क्वेरीज नहीं है, तो आप रियल टाइम डेटाबेस का यूज़ करो, क्योंकि उसको यूज़ करना भी ईजी है। बट अगर एडवांस क्वेरीज लग रही हैं, वहाँ पे डेटा भी बहुत ज़्यादा आने वाला है, राइट ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा परफॉर्म हो रहे हैं विद इन सेकेंड्स, तो उस केस में आपको क्लाउड फाइल स्टोर का यूज़ करना है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्लाउड फाइल स्टोर एंड रियल टाइम डेटाबेस। तो अब आपको डिसाइड करना है कि पहले कि आपकी एप्लीकेशन एग्जैक्टली कर क्या रही है, किस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, किस तरह का डेटा, कितना डेटा हैंडल करेगी, उस बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है फायरबेस में। मैं इस सीरीज़ में रियल टाइम डेटाबेस के ऑपरेशंस बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में, आपने नहीं देखी हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और अभी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी क्लाउड फाइल स्टोर का यूज़ करना। सो स्टे ट्यून्ड। ये गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक।